हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है एक और नई लाइव वीडियो में। दोस्तों, आज की डेट है 8 ऑफ जनवरी और जैसे कि आप पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि मैं अपनी डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और डेली मैं इंट्राडे ट्रेड्स करता हूं और किस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस को बिल्ड करता हूं और कैसे मैनेज करता हूं, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोस के थ्रू देखने को मिलती हैं। अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियोस को आप चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के दिन की शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। और आज के दिन हम ट्रेडिंग करेंगे और सारी चीज़ें प्लान करेंगे। करने से पहले अभी टाइम हो रहा है 9:10 और मार्केट 5 मिनट में खुलने वाला है। जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं मेरी स्क्रीन पे और फिर जैसे जैसे मैं अपनी पोजीशंस को बिल्ड करूंगा आपके सामने शेयर करता जाऊंगा। 9:11 हो रहे हैं। अभी मार्केट जो है प्री मार्केट ओपनिंग में 26,105 पे है, 106 पे है। लगभग 34 पॉइंट्स माइनस में खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितने पे मार्केट कल क्लोज हुआ था उससे माइनस ही नीचे खुल रहा है। और अगर मेरे मेरे स्क्रीन पे आप देखो तो पिछले ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और पिछले 2-3 दिनों से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है या फिर हल्का डाउन मूवमेंट दे रहा है, डाउन ट्रेंड में। लेकिन स्लाइट है, वो ज़्यादा नहीं है। और मेरी स्क्रीन पे आप देखोगे तो मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ 26,100 के अप्रॉक्स। इस सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है और बार बारी वापस से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल जो 26,100 का आपने देखा भी होगा, कल मेरी वीडियो में मैंने जैसे बताया भी था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। इस वक्त जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो यहाँ से बाउंस बैक किया भी था मॉर्निंग में कल। बट फिर नीचे इसने को क्रॉस किया और उसके बाद वापस से जब डे एंड हुआ तो उसके अंदर जाके वो एंड हुआ है। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट वापस से इस लेवल को टेस्ट करेगा 26,100 को और शायद फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे जो हमारा सपोर्ट है काफ़ी नीचे पड़ेगा। 26,850 के आसपास एक जो सपोर्ट है वो नीचे है। तो मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है जिससे कि मार्केट फॉल कर जाए। ऑल्दो मार्केट फुल टाइम हाई पे था, ऑल टाइम हाई पे था यहाँ पे 3 दिन पहले 26,300 के आसपास। बट अभी मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। और बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर अभी देखेंगे तो लगभग लगभग 0.74 है। 0.74 है, मतलब कि थोड़ा सा मार्केट बेरिश है। ज़्यादातर ऑप्शन सेलर जो है कॉल सेल करके बैठे हैं इन कंपैरिजन टू पुट। तो उनका मानना है कि अभी एक्सपायरी तक मार्केट नीचे रहेगी। और कहाँ पे पोजीशन ज़्यादा बिल्ड है वो भी ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। ये ऑप्शन का चार्ट है गाइज। अभी जो सब मैक्सिमम कॉल सेलर्स बैठे हैं वो 26,200 पे बैठे हैं। और अगर हम देखें जो पुट सेल किया हुआ लोगों ने वो 26,100, 26,000 पे कम क्वांटिटी में किया हुआ है इन कंपैरिजन टू कॉल सेलर्स। तो कॉल सेलर्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश मूव कर सकता है। बात करें डाउ जोन्स की, यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट भी कल थोड़ा सा डाउन रहा है। ऑल दो ऑल टाइम हाई टच किया था यूएस मार्केट ने भी, बट अभी कल के सिनेरियो में मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ था। सो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं और अभी मार्केट खुलेगा। और मार्केट खुलने के बाद अभी लगभग 2 मिनट बचे हैं। लगभग पौने 10 बजे तक, 9:45 तक मैं अपनी पोजीशंस को बनाऊंगा और उसके बाद बनाने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन सी पोजीशन को बनाया है और क्यों बनाया है और कितनी क्वांटिटी यूज़ की है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो गैस, टाइम हो चुका है अभी 9:45 होने वाला है और मैंने अपनी पोजीशन बना ली है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा बुलिश थी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की। उसके बाद ना मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया और जो सपोर्ट था, जो कल का लो था, उसको थोड़ा सा ब्रीच ब्रीच किया और उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई जो कि उस सपोर्ट के अंदर वापस से चली गई। तो जो मैंने पोजीशन बनाई है 26,250 की कॉल सेल की है, 25,950 की पुट सेल की है। और जो मैंने क्वांटिटी सेल की है वो है अप्रोक्सीमेटली 10-10 लॉट सेल किए दोनों तरफ। तो 650 क्वांटिटी है ऑन ईच साइड। और अभी जो टोटल मेरा जो डिप्लॉयड कैपिटल है इसमें वो लगभग 13.84 लैक्स है, 13.5-14 लाख रुपए है। और अभी जो हमारी पोजीशन चल रही है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है, 600-800 रुपये कुछ माइनस में चल रहे हैं अभी। और और जो रीज़न मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ की है वो 26,250 और 25,950 क्यों की है, ये भी आप समझना।
सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने दोनों पोजीशन सेल किए हैं वो सेम कॉस्ट पे की है जो मैंने स्ट्रैंगल फॉर्म किया है। कितने पे मैंने सेल किए? 35 पे मैंने कॉल सेल किए, 35 पे ही पुट सेल किए। तो दोनों बराबर हैं, डेल्टा न्यूट्रल हैं। और ये करने के बाद 26,250 की जगह मैं 26,300 भी कर सकता था, और इधर से भी 25,950 से 25,900 भी कर सकता था। बट स्टिल मैंने ये चूज की। रीजन सिंपल सा है कि अगर बॉटम में देखो तो 26,000 एक राउंड नंबर है, यहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट हो सकता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल नंबर होता है 26,000, और काफी सारे यहाँ पे लोग पुट सेल करके बैठे हैं। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट अगर नीचे आया भी, तो अगर इसको ब्रीच किया मार्केट ने, तो मैं अपनी 25,950 की पोजीशन है इसको मैं और नीचे लेके जाऊंगा 900 पे। और अगर नहीं आया, वापस से बाउंस बैक कर गया, तो मैं पोजीशन को मेंटेन रखूंगा। एट द सेम टाइम अगर ऊपर में देखें रेजिस्टेंस लेवल, तो 26,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है मार्केट ऊपर की साइड, तब मैं 26,250 को 26,300 या 350 ऐसे शफल करूंगा। तो ये मेरा लॉजिक है, और मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से मैंने पोजीशन बनाई। तो आगे देखते हैं मार्केट में क्या होता है, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 10:30 बज रहे हैं, और मैंने अपनी अभी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, 26,250 का जो मैंने कॉल शॉट किया हुआ था उसको मैंने रिप्लेस किया 26,150 से। मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, तो 26,250 में मैंने प्रॉफिट बुक किया। आई विल जस्ट शो यू। सो 26,250 में मैंने प्रॉफिट बुक किया 6,000 समथिंग का। उसके बाद मैंने पोजीशन को शफल करके 26,150 की कॉल पे लेके आया। रीज़न सिंपल सा है कि जो प्रीमियम्स थे 26,250 को मैंने 35 में सेल किया था, मैंने बाय किया 25 में इसलिए बाय कर लिया बिकॉज जो 25,950 की पुट थी, उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, वो 50 तक पहुंच चुका था। जैसे ही 50 तक पहुंचा, मैंने अपनी पोजीशन को 26,150 पे मैं शफल किया। और उसके बाद जो अभी जो प्रीमियम है दोनों के अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है, चाहे कॉल हो या पुट हो। लगभग 3,000 के आसपास का लॉस है, अभी माइनस में है। बाकी देखते हैं कैसे मैनेज करना करना पड़ता पोजीशन को आज की। गाइस, अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, और मैंने अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। जो मैंने पहले पोजीशन बनाई थी अभी भी वही रिटेन की हुई है। थोड़ा सा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें, कि अभी जो मेरी मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, और मेरी जो पोजीशन है अगर आप पुट में देखोगे तो -11,000 है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो कॉल की पोजीशन है वो भी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, -700 800 ऐसा कुछ है। लेकिन प्रीमियम को आप ऑब्जर्व करो इसमें, तो कई बार ऐसा होता है कि जब दो प्रीमियम होते हैं कॉल और पुट के, दोनों एक साथ एक सिंक में काम नहीं करते। वो जनरली ऐसा होता है, माना जाता है कि कॉल ऊपर जाएगा तो पुट नीचे जाएगा, या फिर पुट ऊपर जाएगा तो कॉल नीचे आएगा, ऐसा होता है। बट कई दिन ऐसा होता है कि जब मार्केट में प्रीमियम एक साइड के मूव करते हैं, दूसरी साइड के गिरते नहीं है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो लॉस है वो 5,000 का है। तो हमारी जो पोजीशन है प्रॉफिट में कब आएगी, जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगा। एक जो सपोर्ट मैंने 26,000 का बना रखा है, थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और ये जो प्रीमियम है टूटने लगेगा तब। मीनवाइल अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ज़्यादा हमें कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, और शायद हमारा लॉस बढ़ते भी जाए। बट हमारे रूल्स के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं, और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। फिलहाल अभी कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम भाग रहा है, और कॉल का प्रीमियम उतना टूट नहीं रहा है। सो आई थिंक वी हैव टू वेट, और जैसा होगा आई लेट यू नो गाइज। सो गाइज, अभी टाइम हुआ है 11:30, 11:30 ही बजे हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, जो कि 1% का मेरा कैपिटल डिप्लॉयड का रहता है। लगभग 14 लाख रुपए हमने इस ट्रेड में लगाए थे, 14 लाख समथिंग रुपए। और मार्केट ने वन साइडेड मूवमेंट दे दिया, और जो एक्सपेक्टेड थी मुझे कि 26,000 के जो लेवल है इसको मार्केट रिस्पेक्ट देगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। बट यहाँ ब्लंटली एकदम मार्केट नीचे गिरा, और काफ़ी हैवी वॉल्यूम से नीचे गिरा। तो इस कैंडल पे जो हमारा स्टॉप लॉस था 1% वाला, वो हिट हो गया। तो 14-15 लाख रुपए लगाए थे, और लगभग इसमें हमें 15,000 का लॉस हो गया, 15,000 का। सो ये
रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। इसमें कई बारी मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो रूल है उसको फॉलो करना है। अभी हो भी सकता है कि मैं मार्केट में बना रहता तो ये जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाता, 15,000 से हो सकता कम पे आ जाता, या फिर 8,000 10,000 कुछ भी हो सकता था, बट यू नेवर नो कि मार्केट और भी ज्यादा फॉल कर सकता है, तो आपके रूल्स आपको बचाते हैं, और इसीलिए मैंने अपने रूल को फॉलो किया आज, और मैं अपने 1% जो मेरा रूल है उसके हिसाब से एग्जिट हो गया। ऑल्दो मेरा कैपिटल का 1% हो, जो टोटल कैपिटल है 20 lakhs का, उसका 1% 20 lakhs 20,000 रुपीज होता है, बट मैं फिर भी मेरे कैपिटल डिप्लॉयड के 1% के आसपास, यानी कि 14-15 हज़ार के आसपास मैं निकल गया। सो मार्केट अनएक्सपेक्टेड था, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कॉल के प्रीमियम तो बहुत चढ़ रहे, पुट के प्रीमियम तो बहुत हैविली ऊपर जा रहे हैं, बट कॉल का प्रीमियम टूट नहीं रहा है उस हिसाब से। तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए ये इस तरीके के डेज जो होते हैं काफ़ी अफेक्ट करते हैं, बिकॉज दोनों साइड की मूवमेंट चाहिए होती है एक ऑप्शन सेलर को, जो कि नॉन डायरेक्शनल है, कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। अगर वन साइड डायरेक्शन में मार्केट जाता है जिस दिन, उस दिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर का नुकसान होता ही है। नुकसान कितना हुआ वो हमारे हाथ में था, हमने पहले से सोच रखा था कि हमें 1% का रूल है तो 1% ही लॉस लेना है, तो उसके हिसाब से मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। एंड मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा अभी मैं बैठ के, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही हुए, 2 घंटे में हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। और अगर मार्केट को मैं जज करूंगा, देखूंगा, बट मैं ज़्यादा अब इसमें दोबारा एंट्री बनाऊंगा नहीं, और अब जो भी ट्रेडिंग होगी वो कल ही होगी, मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा सिर्फ। सो गाइज अभी 3:30 बज गए, मार्केट अभी क्लोज हो गया, और ऑल दो वीडियो कंप्लीट हो चुकी थी, बट फिर भी मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया। और एंड ऑफ द डे मार्केट कहाँ तक मूव हुआ वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, और क्यों रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको लास्ट में। अगर आप इस चार्ट को देखो, आज निफ्टी जो मूव किया, काफ़ी शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने कल ही एक्सपेक्ट किया था मार्केट से कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा और शार्प फॉल कर सकता है, बट कल किसी तरह मार्केट होल्ड कर गया, और मुझे लगा था कि मार्केट बाउंस बैक हो गया, लेकिन आज मार्केट ने वही किया जो वो कल कर सकता था। मार्केट पूरा शार्पली फॉल हुआ है, लगभग 280-290 पॉइंट्स मार्केट डाउन गया है आज। मॉर्निंग में 11:30 बजे मेरा 1% का एसएल हिट हो गया था, इस कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था, इस कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था। और उस वक्त जो प्रीमियम था, जो पुट का प्रीमियम भागा था, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। 75 रुपीज यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, उस प्रीमियम पे 75 रुपीज के आसपास मैंने एग्जिट किया। और अगर मैं उस वक्त एग्जिट नहीं करता तो वो जो प्रीमियम था ऑलमोस्ट हाई टच किया था 134 का। सो ऑलमोस्ट 70-80% मार्क, 70-80% प्रीमियम गेन हो गया उसके बाद। तो कई बारी निकलना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड से, अगर मैं नहीं निकलता तो मेरा जो लॉस था वो काफ़ी बड़ा हो सकता था आज, बट स्टिल मैंने चूज़ किया मैं अपने रूल के ऊपर स्टिक रहूं और अपनी ट्रेड को एग्जिट करूं, जिसकी वजह से जो मेरा लॉस है वो वही है जो मॉर्निंग में था 11:30 बजे। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, 15,000 का लॉस था, वही है मेरा 1% का लॉस। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया है। और तो आई हाईली सजेस्ट कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कई बार मार्केट डेज ऐसे होते हैं जब आप पैसा नहीं बनाते हो, तो लेकिन जो खोना है, जो लॉस करना, वो अपने हाथ में होना चाहिए। मेरे हाथ में था आज का लॉस, तो मैंने वो दे दिया मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे या फिर आगे वाले आने वाले दिनों में मैं फिर से प्रॉफिट बना लूंगा, क्योंकि मार्केट डेली ट्रेंडिंग नहीं होता, मार्केट सिर्फ 70% तो साइडवेज ही होता है, 25-30% ट्रेंडिंग होता है। तो बाकी की जो 70% डेज हैं उसमें तो कम से कम हम प्रॉफिट बनाए अपना। तो प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा कैपिटल है मैं उसको प्रोटेक्ट करूं। तो अगर मैं आज ही सारा कैपिटल उड़ा देता तो मैं रिकवर कर ही ना पाता, इसीलिए मैंने डिजायर्ड लॉस दिया अपना और कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, और मैं नेक्स्ट वर्किंग डे में उसको मैं रीगेन कर लूंगा। सो आई होप आपको सीखने को मिला होगा, और आपका ट्रेडिंग डे कैसे रहा अगर आप भी कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, टाटा।